ये जो परमात्मा के गुणों का चिंतन के बारे में एक बार अपन ने बात नहीं की हाँ जी। थी पहले, उसी के ऊपर, जैसे वो निर्माण चित है तो निर्माण चित में कैसे क्या चीज होगी, सरलता में क्या होगा, ये सारे गुणों का चिंतन के ऊपर बात करें। देखो कैसा है, ये सारा कैसा है कि हमारे गुरु जी जो है, उनके जीवन के प्रसंग से आपको पता चलता है कि वो कितने ऐसे हैं कि एक बार की बात है, कोई वजह नहीं थी, एक बड़ा-सा अच्छी पोस्ट वाला और अपने को बहुत ज़्यादा ज्ञानी और अपने को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है ना, ऐसा व्यक्ति आया, प्रमुख स्वामी जी हमारे गुरु जी के सामने और 45 मिनट्स सामने बैठकर प्रमुख स्वामी जी को भला-बुरा कहे जा रहा है, कहे जा रहा है। ये है, बहुत सुनाया जा रहा है। हमारे गुरुजी शांति से बैठ के सुन रहे हैं। भीतर परमाणु हिलता नहीं है। तो 45 मिनट्स तक उनका अपमान हुआ। उसके बाद में भी उनको कुछ भी लेश मात्र का फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मान, अपमान, स्थिरता है दोनों में। उसे किसी भी बात का फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके सामने कोई 45 मिनट्स तक आपका अपमान करे, भला-बुरा कहे, गालियाँ दे, तो क्या करोगे आप? मेरे को तो अच्छा नहीं लगेगा, और मैं कहूंगी तुम चुप हो जाओ। फिर अगर मान लो वो हाँ, चुप नहीं हो रहा तो मैं कहूंगी भाई, मतलब या आप चले जाओ या मैं चली जाती हूँ। मतलब थोड़ा पता है। तनाव वाला हाँ, माहौल हो जाएगा। हाँ, यानी देखो 5 मिनट भी जो है ना आप सुन नहीं पाओगे। 45 मिनट तक आप सुनोगे ना तो समझना कि हमारे गुरु जैसे बन गए। तो आपको ये करना है, जब आपके ऊपर कोई चिल्लाने लगे, जब भला-बुरा कहने लगे, बिना गलती का, बिना वजह का और आपके ऊपर आरोप लगाए कि तुमने ऐसा किया है, जबकि आपने कुछ किया ही नहीं, है ना? इस तरह से बिना वजह का आपको कोई डाँटे या ऐसा कुछ करे, तो 45 मिनट तक वहाँ खड़े रहना है और उसको बोलना है, "और कुछ कहना चाहोगे?" जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं ना, तो "और कुछ कहना चाहोगे?" शांति से कर, तो फिर वो और उछलेंगे, है ना? बोलते हैं हमारे गुस्सा का इसका असर नहीं हो रहा है, तो डबल गुस्सा करेंगे। फिर वो थोड़ा शांत हो जाएँगे तो बोलना, "और कुछ कहना चाहोगे?" आप समझ रहे हो? फिर वो चले जाएँगे। लेकिन भीतर जो है परमाणु हिलने नहीं चाहिए, तब समझना। तो गुरु के जीवन से सीखोगे ना, कहाँ से सीखोगे? गुरु के जीवन, उनका चरित्र, उनके प्रसंग से आप सीखोगे। हर गुण जो है ना, गुरु से ही सीखोगे आप और कहीं से सीखने जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप आपने समझे? ये कहा कि जैसे आपने ये कहा कि जैसे उन्होंने 45 मिनट उनका जैसे किया, तो हुँ। अगर वो जैसे वो कर रहे हैं तो उनको इतना हक भी नहीं दिया किसी ने कि वो बोले सिर पे चढ़ के। तो ये बात हमारे होती है, गुरु और जो सारा वो सिस्टम है, और मान लो किसी ने कर दिया और हमने ये सुन लिया, तो वो पावर क्या सुनने से हमारे अंदर आ जाएगी? कोई पावर नहीं आती। तो वो मतलब ये उनको साधना अपने जीवन में ये निश्चय होना चाहिए भी गुरु जी हमारे ऐसे हैं तो हमने भी ऐसा बनना है। ये हाँ, चीज होनी चाहिए। देखो हमारे गुरुजी ब्रह्म स्वरूप, अक्षर ब्रह्म है वो। उनके गुण जैसे हमारे भीतर गुण आने चाहिए और वो कैसे आएँगे? तो उनके जीवन चरित्रों का चिंतन, मनन, स्मरण, आप समझे? उससे वचनमाला बुक आएँगे। में है। हुँ। वो वचनमाला बुक में है ये सारा चिंतन। वचनामृत नहीं, वचनामृत में तो उपदेश वचन है। जीवन चरित्र अलग होता है कि जीवन में उनके क्या-क्या घटनाएँ घटी ना और उनमें उसकी स्थिति कैसी रही, उसके बारे में। तो आपके जीवन में जो भी घटनाएँ घटती है ना, उससे अनंत गुना ज़्यादा घटनाएँ उनके जीवन में घटी है ना? आपके जीवन में जो भी दुःख आया है ना, उससे अनंत गुना दुःख
उन्होंने सहन किया हुआ है। आप समझे? तो कुछ उसमें वो कैसे रहे, हाँ उस जी, परिस्थितियों में कैसे रहे ना, वो सीखना है हमें। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ज़ोन में रहते हैं और सोचते हैं हाँ, ऐसे-ऐसे। और क्या कहते हैं ना, ऐसे। ये जैसे मान लो आज जैसे आपकी कोई क्लास हो रही है, वो हम सुन रहे हैं और जैसे अंदर ही अंदर उसका चिंतन कर रहे हैं या मनन कर रहे हैं क्लास का, तो वो मौन कहा जाएगा उसको, मौन की थोड़ी डीप में भी। हाँ, और देखो इसका चिंतन मनन जब करते हो ना, तब भीतर जितना गहराई से उतरोगे उस चिंतन मनन में, तब एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर आप मौन हो जाते हो और आंसर वहां से मिलता है। आप समझे? ये जो जीवन चरित्र का वैसे आप कह रहे हो, इसकी अलग से बुक है? हाँ, तो देखो, हमारे गुरु जी की बड़े बड़े ग्रंथ है, 600 पेज के 13 ग्रंथ है, और वो 10% ही लिखा हुआ, बाकी 90% तो बाकी है। यानी उनका जीवन कितना विशाल है, ये अंदाजा भी नहीं है आपको। तो उसमें गुरु ने सारा खुद कुछ दिया हुआ है। प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। जैसे अभी है ना, हम लोग कोई काम करते हैं, है ना, हम्म, तो उस समय अगर मान लो छोटी सी अगर मिस्टेक हो गई तो सामने वाला क्या करता है, धनाधन सुना देता है। हाँ हाँ ना छोटा देखता है ना बड़ा देखता है ना प्रभु जी। हाँ उस समय क्या होता है, जैसे मैं तो कुछ बोलती नहीं, सोचता ही नहीं, मुझे हाँ सुनते रहती हूँ, फिर उस जगह से हट जाती हूँ। हाँ हाँ। लेकिन थोड़ी देर होने के बाद में समझ में आता कि वो तो फालतू का ही इतना बोल गया और अपन कुछ नहीं बोले। तो हम्म, फिर मेरे बच्चे बोलते उस समय तो कुछ सूझता था नहीं, तुमको घर में आने के बाद सूझता है ये सब। हाँ तो हाँ अब वो शेयरिंग जो करते हैं ना गुरुजी अपन अपने बच्चों के साथ, हाँ हाँ। वो सही है या गलत है? किस चीज की शेयरिंग? अब जैसे वो मैम ने जैसे आपने बोला कि गुरुजी को 45 मिनट तक मतलब ऐसे हाँ क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट नहीं दिया, जो मुंह में आए जैसा हाँ बोल दिया, है ना। हाँ वैसे ही हाँ। संसार में भी है ना, थोड़ी सी अगर कोई छोटी सी मिस्टेक भी अपन कर देते ना, तो हम्म, सामने वाला जैसे ही मौका मिलता है तो धावा बोलता बराबर है। है ना। तो उस समय मेरा तो है ना, सुनती हूँ, 1 2 3 4 बार सुनती हूँ, फिर लगता है इधर से हटना ही बेस्ट है और मैं निकल कर बाहर आ जाती हूँ। हाँ हाँ। उसके बाद आने के बाद में जब चिंतन करती हूँ, इतना बोलने की उसको क्या ज़रूरत थी? इतना क्यों बोल गया? तो मेरे हम्म बच्चे बोलते हैं कि जब समय रहता तब तो बोलते नहीं हो, घर आने के बाद सोचते हो तुम कैसे हो? तो मैं हम्म। बच्चों से शेयर करती हूँ ना गुरुजी, हाँ हाँ। तो ये शेयरिंग जो रहती ना, तो वो सही है या गलत है? देखो, शेयरिंग का हाँ पर्पस क्या प्रभु है? जी। हाँ, बच्चों को पर्पस तो सिखा कुछ रहे हो। रहता नहीं, बस जो अपने अंदर पड़ा रहता है वो कचरा बाहर निकालते। देखो, शेयरिंग का दो पर्पस रहता है कि ये जो हाँ प्रभु जी। घटना घट गई, उसमें से बच्चों को कुछ सिखा रहे हो, या हुँ। ये जो घटना घट गई, तो आप ये कह रहे ना, कहना चाहते हो कि मुझ पर ऐसी बीती है तो तुम बदला ले लेना, नहीं, नहीं, है ना? नहीं ऐसा भी प्रभु होता जी। है। तो आपको पता नहीं है नहीं, बच्चे नहीं। लोग क्या सोचते हैं, किस हिसाब से सोचते हैं, अच्छा। है ना? बच्चे लोग बहुत सारे हिसाब हाँ, से सोचते हैं कि मेरी माँ ने रोज रोज मार खा के आती है, अब हाँ। तो इसका बदला लिया जाए। ये भी होता है अच्छा, ना? अच्छा, लेकिन तो नहीं है प्रभु जी मेरे बच्चे। हाँ हाँ, हाँ, तो नहीं, आपको पता नहीं है अच्छा, बच्चे भीतर क्या संग्रह करते हैं ना, आपको पता नहीं है। अच्छा प्रभु जी। हाँ, ये होता है। तो आप ये जो पूरा स्टोरी है हाँ ना प्रभु जी। बताओ, लेकिन इसमें से सीखते क्या हो? कोई गुण हाँ, उनको सिखाते हो क्या? मैं एक ही है बोलती ना? हूँ, लड़ना नहीं चाहिए, मौन हो जाओ, हाँ जी। ऐसे बोलती लेकिन हूँ। फिर वो भीतर भीतर जो है ना, देखो, एक होता है लड़ना नहीं चाहिए, मौन हो जाओ। तो सहज रूप से आप मौन हो, समझदारी पूर्वक, तो ठीक है। हाँ लेकिन प्रभु जी। जबरदस्ती मौन हो और आपने अपने भीतर गुस्से को दबाया, फिर वो हाँ, कुछ और रूप ले लेगा, तब दिक्कत में आओगे। वही प्रभु जी, जब उथल-पुथल होती ना तो फिर बच्चों को आकर बताना ही पड़ता मेरे को।
कि आज ऐसा हो गया था। मतलब यानी कि हम सहज नहीं है। हम्म। सहज होते तो उसको यहाँ तक घसीट के भी नहीं लाते थे, है ना? अब हाँ आपसे सत्संग होने के बाद में समझ में आता है। तो समझदारी पूर्वक मौन होना ठीक है, सहजता से। तो ठीक है उस गुरुजी। वक्त दूसरे संत थे, उन्होंने ये प्रसंग नोट किया। तो हाँ, प्रमुख स्वामी जी महाराज हमारे गुरु, ये हाँ, तो भूल जाते हैं कि हो गया वो हाँ, बात खत्म, उसका जिक्र भी नहीं करते। हाँ। आप समझे? तो पर यानी वो वही मनुष्य तो एंड हो गया। हाँ, तो जो दूसरे संत रहते हैं उन्होंने ये प्रसंग नोट किया, हुँ। है ना? तो गुरु के हुँ, सारे प्रसंग नोट करते हैं। मैं तो है ना डिस्टर्ब हो गई ना गुरुजी, तो घी बनाया था घर में, पड़ा हाँ, था तेल का कैन और उसमें डाल दिया घी। हाँ, फिर? डालने के बाद में सूझ रहा, अरे किसमें डाला तूने घी? तेल में घी डाल दिया। अरे नहीं क्या मतलब सोच रही हो? छोड़ो। गुस्से में डाला या जानबूझकर डाला? नहीं, बेहोशी में डाल दिया। बेहोशी में। हाँ, वो तो कोई बात चिंतन नहीं। चल रहा था ना प्रभु जी। हाँ, हाँ, उस चिंतन में होश ही नहीं रहा कि वो तेल का कैन है। कोई बात नहीं। तो अब मिक्स हो गया ना? मिक्स में। हाँ, तो कोई बात नहीं ना। देखो पराठे बनाते हो ना, हाँ प्रभु जी। तो पराठे तेल में सेकते हो, घी में सेकते हो? घी में सेकते हैं प्रभु जी हम। कोई बात नहीं, तो मेरे बढ़िया है ना? पति ने बोला कि अब अंदर है ना, पराठे के अंदर लगाया करो उसको। कोई बात नहीं। तो जो तेल की जो मौज थी, अब घी की मौज लो, और क्या है? हाँ ना प्रभु जी। कोई बात नहीं। मतलब क्या है, स्थिरता नहीं आई देखो, है ना? वो चिंतन आ जाएगी, चलते धीरे धीरे चलते। आएगी। हाँ, वो धीरे हाँ धीरे प्रभु आएगी, जी। होश पूर्वक रहना है। धन्यवाद, और धन्यवाद, गलती धन्यवाद। होगी तो, देखो गलती हो गई तो सुधार लेना है, और नहीं हाँ सुधरी प्रभु तो जी। हंस देना है। ठीक है गुरु जी। नहीं सुधरी तो हंस देना है बस। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। है ना? हाँ। मुझे बताओ, इस ब्रह्मांड में क्या फर्क पड़ जाएगा घी और तेल मिक्स हो जाएंगे तो? पता नहीं प्रभु जी, किसी ने बोला है कि तेल में घी नहीं खाना, घी में तेल नहीं खाना। ये सब संसार की जो त्रुटियां है ना, नहीं लेकिन तो मतलब क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ? अब फर्क तो क्या पड़, पता नहीं, बोलते हैं कि बीमारियां आती है ऐसे। कौन सी बीमारी आ जाएगी बताओ? अब मुझे भी नहीं पता क्या आ जाएगी। ज्ञानियों से क्या बहस थोड़ा करेंगे भी हम। इधर उधर होगा नहीं, थोड़ा भी। अच्छा आप गुरु जी। समझे? थोड़ा भी अच्छा, इधर उधर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, है ना? किसी को पड़ी अच्छा, भी नहीं है कुछ। अच्छा प्रभु जी। तो है, कोई बात नहीं। देखो बहुत सारी गलतियां होती है जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ गलतियां ऐसी होती है जो इससे फर्क पड़ता है। तो अच्छा आपने प्रभु। ऐसी कोई गलतियां नहीं की है कि जिससे बहुत सारा फर्क पड़ जाए, है ना? हाँ ना प्रभु जी। तो आपकी निश्चिंत कृपा। हो जाना। हाँ जी। प्रभु जी हम लोग सब बोल रहे हैं बहुत हार्ड है। बचपन में आए ना, जब आ गए, अब रिटर्न वापस छोटा सा मुन्ना बनना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। तो मैं बोली प्रभु जी को एक गुट्टी बना देंगे ऐसे कि हमको सबको पिला दे। हम्म। है ना प्रभु जी, तो पिला भूल देना। जाने का, देखो भूल जाने का कुछ नहीं। मैं बताऊं, सर पे थोड़ी सी चोट आएगी ना तो भी भूल जाओगे आपका नाम क्या है, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, ये सब भूल जाओगे। तो हाँ, इतना सीरियस भी नहीं होना है जीवन के प्रति। हाँ प्रभु है जी। ना? हाँ तो थैंक यू, कोई बात नहीं, थैंक यू, थैंक यू। से रहना, आनंद में रहना। हाँ मुझे प्रभु बताओ, जी। इतना सीरियस और इतना झगड़ा और इतना टेंशन लेकर आपने जीवन में क्या पाया अब तक? कुछ नहीं। है ना? हाँ और प्रभु अगर जी। इसी तरह से जिए जाओगे ना तो भी कुछ नहीं पाओगे। तो हम्म। जीना स्टार्ट करो, जीना स्टार्ट कभी करोगे? आप सिखाओ ना प्रभु जी। है ना? तो वही तो सब सारा खेल चल रहा है। आनंद में रहना है बस। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा प्रभु जी। तो बात है समझना एक क्या है? कुछ समझने जैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। पता नहीं एक बात प्रभु जी, मेरे बताओ। को तो ऐसे लग रहा कि प्रभु जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो भैया बोलते कि मुझे अद्भुत लगा, ऐसे लगा, मुझे कुछ नहीं आ रहा, क्यों करके सोचती हूँ बैठ करके। अरे सबका लेवल अलग अलग रहता है।
तो आप बिल्कुल अपने को दूसरे से कंपेयर ही नहीं करना है, बस, और मौज में रहना है, और धीरे-धीरे सारा कुछ होता जाएगा, अच्छा प्रभु जी। है ना? हाँ, आपके भरोसे है बस, और कुछ नहीं है। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु तो जी। हाँ जी, और किस